हेलो एवरीवन, आज हम FY बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक फॉर सेल्स का लास्ट पार्ट बना रहे हैं। इसके पहले हमने 11 पार्ट्स तक ईच एंड एवरी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था और इसके बाद जो 10 पार्ट बने थे टोटल, उसमें हर पार्ट में दो क्वेश्चन हमने किया था और हर वैरायटी के क्वेश्चंस किए, यानी कि टोटल 10 टाइप के प्रॉब्लम हो चुके हैं। और आज हमारा लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोनस शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। सबसे पहले कंपनी बोनस शेयर कब इश्यू करती है और क्यों इश्यू करती है। समटाइम कंपनी का जो फ्री रिजर्व होता है वो बहुत हाई हो जाता है, तो हाई फ्री रिजर्व में से कंपनी कुछ पार्ट ऑफ रिजर्व कन्वर्ट करना चाहती है किसमें, शेयर्स में, यानी कि कैपिटलाइज करना चाहती है। रिजर्व को कैपिटलाइज करती है बोनस शेयर में या इक्विटी शेयर्स में या शेयर्स में। तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है। और ये बोनस शेयर जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर मिलते हैं। तो इसी इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें बोनस शेयर इशू होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो बोनस होता है उसका रेशियो भी फिक्स होता है पहले। तो ध्यान दीजिए, हमारा आज का प्रॉब्लम है इशू ऑफ बोनस शेयर। तो मिस्टर विपुल, अ शेयर ब्रोकर, इन्वेस्टेड ₹30,000 टू बाय 100 शेयर्स ऑफ अ किंग इंडस्ट्रीज एट ₹500. 6 months later, the company declared bonus share to its existing shareholders in ratio 3 bonus share for every 5 existing shares. प्रत्येक 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए 3 बोनस शेयर इशू कर रही कंपनी, ठीक है। पोस्ट बोनस यानी कि बोनस मिलने के बाद, बोनस शेयर मिलने के बाद, मिस्टर विपुल सोल्ड द शेयर्स एट द मार्केट प्राइस विच वाज डाउन टू ₹400, जो कि 400 तक आ चुकी है, यानी कि 500 के रेट पर खरीदा उन्होंने और 400 के रेट पर बेच दिया। फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस। ध्यान दीजिए, प्रीवियस पार्ट में हमने शेयर को परचेस करते वक्त और शेयर्स को सोल्ड करते वक्त ब्रोकरेज उसमें दिखाया था, लेकिन प्रॉब्लम ब्रोकरेज पर बेस्ड था। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के अंदर ब्रोकरेज नहीं है, तो विदाउट ब्रोकरेज हम केवल बोनस शेयर पर फोकस कर रहे हैं। अगर ब्रोकरेज रहेगा तो वो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आप पार्ट 11 अच्छी तरह से देखें ध्यान से। तो आपको ब्रोकरेज वाला भी इसमें हम डाल सकते थे कि परचेस और सेल के समय पर ब्रोकरेज है, बट चूंकि बोनस शेयर का इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम में ब्रोकरेज को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ब्रोकरेज का केस समझना है शेयर परचेस करते वक्त और सेल करते वक्त, तो आप पार्ट 11 अच्छी तरह देखिए, आपको आ जाएगा। ये मेरा दावा है कि आप पार्ट 12 तक में अगर जिसने टोटल 22 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उसको ये टॉपिक अच्छी तरह आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट को 10 to 15 मार्क्स का ये आता ही आता है, तो आप केवल इतने 22 क्वेश्चंस करके आप 10 to 12 मार्क्स या 15 मार्क्स अपने रिजर्व कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मिस्टर विपुल शेयर ब्रोकर है, जिन्होंने ₹30,000 इन्वेस्ट किया टू बाय 100 शेयर्स ऑफ किंग इंडस्ट्रीज एट ₹500, मतलब एक शेयर 500 का है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ₹30,000 इन्वेस्ट करके ₹500 के रेट पर शेयर परचेस किया है। तो ये शेयर की परचेस कॉस्ट और ये इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर परचेस किए, पहले हमें ये दिखाना होगा। सो प्रॉब्लम में ब्रोकरेज नहीं है, ध्यान देना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है ₹30,000। नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर या परचेस प्राइस, परचेस कॉस्ट लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹500। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड कितना हो जाएगा, हमें क्या करना होगा उसके लिए। फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर है 1 शेयर। तो 30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है और एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, ₹500 है, या परचेस कॉस्ट पर शेयर ₹500 है। तो आप डिवाइड कर देंगे तो 60 शेयर उन्होंने परचेस किए। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60 शेयर्स है। 2 0 गया और 5 6 30 and 1 0, दैट इज 60 शेयर्स उन्होंने परचेस किए। नाउ प्रत्येक 5 शेयर के लिए, जो प्रत्येक 5 शेयर्स के लिए उनको 3 बोनस शेयर मिल रहा है, क्या प्रत्येक 5 शेयर पर 3 बोनस शेयर मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ
यहां में सब लिख सकते हैं, पहले क्या है, फॉर 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स 3 bonus shares issued. Therefore, number of bonus shares equal to, प्रत्येक 5 शेयर के पीछे 3 शेयर बोनस शेयर मिल रहा है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 16। तो 3 इंटू 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 5 2 10 एंड 12 3 36, यानी कि 36 बोनस शेयर मिली। 36 बोनस शेयर मिलने के बाद कह रहा है पोस्ट बोनस, यानी कि बोनस शेयर मिलने के बाद, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, पहले उनके पास 60 शेयर्स मौजूद थे मिस्टर विपुल के पास, और 36 शेयर्स और उनको बोनस शेयर मिले, उनके पास अब हो गए टोटल 96 शेयर्स। पहले के उनके 60 शेयर्स प्लस 36 बोनस शेयर मिले, तो उनके पास हो गए 96 बोनस टोटल शेयर्स। अब उन्होंने क्या किया, मिस्टर विपुल सोल्ड द शेयर एट द मार्केट प्राइस विच वाज डाउन टू ₹400। 500 में प्रत्येक शेयर खरीदा था, और जब 400 रुपीज डाउन हो गई प्राइस मार्केट प्राइस शेयर्स की, तो उन्होंने उसको बेच दिया। तो 400 के रेट से 96 शेयर्स उन्होंने बेच दिया। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 96 शेयर्स, तो एक शेयर को 400 रुपीज में, तो 96 शेयर्स को कितने में सोल्ड करेंगे, 38,400 रुपीज में सोल्ड कर दिया। once again 4 6 24 carry 2 4 9 36 and 2 38, तो 38,400 रुपीज में उन्होंने टोटल 96 शेयर्स को सोल्ड कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था उन्होंने, 30,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने टोटल शेयर्स बेच करके कितने रुपए प्राप्त किए, 38,400। ऑब्वियसली उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे, गेन और लॉस, तो हम कहेंगे क्या, गेन इन ट्रांजेक्शन। तो टोटल अमाउंट रिसीव किया 38,400, और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपीज। तो 30,000 माइनस करने के बाद उनका जो टोटल गेन है वो ₹8,400 है, गेन इन ट्रांजेक्शन। यहां पे परसेंटेज गेन पूछा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज गेन इक्वल गेन इन ट्रांजेक्शन अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो गेन इन ट्रांजेक्शन ₹8,400 का है, और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज का है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 20 से ये 20 कैंसिल, 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, 84/3 हो गया। तो 3 2 6 एंड 3 8 24, 28% का उनको क्या हुआ, गेन हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा हमसे कि उनको पूरे ट्रांजेक्शन में कितने का गेन हुआ। तो द गेन वाज 28% ऑन इन्वेस्टमेंट पर 28% का क्या हुआ, गेन हुआ। तो देखा आपने, हमने देखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोनस शेयर। ठीक है, अगर सपोज दैट क्या होता, शेयर परचेस करते वक्त जब ब्रोकरेज होता, तो हम यहां पर क्या करते, ब्रोकरेज ऐड कर लेते। 500 रुपीज पर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते और 500 के ऊपर ब्रोकरेज ऐड कर लेते, तो एक शेयर की परचेस प्राइस या कॉस्ट हो जाती। सेल करते समय पे अगर ब्रोकरेज होता तो हम शेयर पर ब्रोकरेज निकाल देते, तो सेल प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस करते, ये बात सबको मालूम है। तो सिर्फ ब्रोकरेज वाले केस के लिए आप पार्ट 11 तक लीजिए, और विदाउट ब्रोकरेज वाले केस में हमने बोनस शेयर के साथ प्रॉब्लम किया। अब हम एक प्रॉब्लम और देखने वाले हैं, जो कि लास्ट प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, इस टॉपिक का सबसे लास्ट प्रॉब्लम हम लेकर आए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोनस शेयर भी है और ब्रोकरेज भी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मिस्टर माखीजा परचेज 200 ऑफ ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹250। तो उन्होंने माखीजा ने 200 शेयर परचेज किए 100 रुपीज वाले ऑफ अ कंपनी एट ₹250, यानी कि 250 रुपए के मार्केट प्राइस पर।
ऑन 20 अप्रैल 2008। ठीक है, उन्होंने जब शेयर परचेस किए तो देखिए यहां पर ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज चार्ज वाज 20 पैसे पर ₹100। तो 20 पैसे पर ₹100 हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इक्वल्स मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। तो मार्केट प्राइस क्या है एक शेयर की, 250 रुपीज, प्लस एक शेयर पर ब्रोकरेज कितना है 250 रुपीज का कितना 20 पैसे। तो 250 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल और 0, 50 टू जा 25 टू जा 50 अप टू 2 पॉइंट देयर इज डेसिमल। तो 250 प्लस 5 1 5 5 2 10, दैट इज क्या हो जाएगा 250 प्लस 0.25 से 10 0.5 रुपीज। तो ये क्या आ गया, ब्रोकरेज आ गया इतना, यानी कि एक शेयर की जो परचेस कॉस्ट है वो 250.5 रुपीज है। एक शेयर की क्या हुई है परचेस कॉस्ट। तो एक शेयर अगर इतने में है तो उन्होंने कितने शेयर्स परचेस किए, 200 शेयर्स परचेस किए कंपनी के। तो 200 शेयर्स की परचेस कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे देयरफॉर परचेस कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स। एक शेयर इतने का है तो 200 शेयर्स कितने की होगी, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250.5 रुपीज का। तो आपकी जो टोटल परचेस कॉस्ट हो जाएगी वो 50,100 रुपीज हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 50,100 रुपीज। तो परचेस कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स। इसके बाद प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि डिविडेंड मिला ऑन 20 जुलाई 2008 he received a dividend of 25%। तो हम लिखेंगे यहां पर ऑन 20 जुलाई 2008। हम यहां पे डेट मेंशन करना चाहिए था, यहां पे जैसे 20 अप्रैल 2008, तो यहां पे लिखना था 20 अप्रैल 2008 के दिन परचेस हुआ है 50,100 का शेयर्स 200 शेयर्स विद ब्रोकरेज। नाउ ऑन 20 जुलाई 2008 क्या हो रहा है, he received a dividend of 25%। तो डिविडेंड मिला शेयर्स पर। तो टोटल डिविडेंड इक्वल क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला में दिया था टोटल डिविडेंड इक्वल्स। तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ध्यान देना यहां पर, ये हमारे सब फार्मूले हैं। सो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 25% अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹100 है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किए गए कितने हैं 200 शेयर्स। तो सॉल्व कर लेंगे, ये 25 टू 50, 5,000 रुपीज का मिला टोटल डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड मिलने के बाद क्या हुआ प्रॉब्लम में, ऑन 25 जुलाई 2008 को मैं यहां पे कर रहा हूं अभी, ऑन 25 जुलाई 2008 को क्या किया, ही रिसीव्ड अ बोनस शेयर या बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:4। दैट मींस 4 शेयर्स के बदले में, प्रत्येक 4 शेयर के बदले में एक शेयर क्या मिला, बोनस मिला। तो बोनस शेयर मिला। तो ऑन एवरी 4 शेयर ही रिसीव्ड, on every 4 shares he received 1 share as bonus या 1 bonus share। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 200 शेयर्स है। तो 200 शेयर्स के पीछे कितने बोनस शेयर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड, या हम केवल नंबर ऑफ बोनस शेयर निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक 4 शेयर के पीछे एक बोनस शेयर है, तो 200 शेयर्स के पीछे कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे 50 बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो टोटल उसके पास 200 शेयर्स थे, 50 शेयर्स बोनस शेयर उनको मिला, किसको माखीजा को। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उनके पास कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। उनके पास हो गए 200 शेयर पहले थे और एक 50 बोनस शेयर मिले, उनके पास हो गए टोटल 250 शेयर्स। अब ये बेचेंगे कितने शेयर्स? 250 शेयर्स बेचेंगे। क्या कह रहा है प्रॉब्लम में देखिए, ऑन 1 सितंबर 2008 he sold all the shares he had it rupees 260 at rupees 260। तो 260 रुपीज के मार्केट प्राइस पर उन्होंने सभी शेयर्स को बेच दिया, लेकिन शेयर बेचते वक्त भी ब्रोकरेज देना है। फाइंड हिज परसेंटेज गेन इफ द ब्रोकरेज चार्ज वाज 20 पैसे पर 100 रुपीज 100 ऑन बोथ परचेस एंड सेल्स। तो हमें सेल करते समय भी क्या देना है? ब्रोकरेज देना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 सितंबर 2000, यहां पर देखिए दिया 1 सितंबर 2008। ऑन 1 सितंबर 2008 ये बोनस शेयर का है, ये डिविडेंड टोटल मिला हमको 20 जुलाई को। उसके पहले इतने शेयर्स में उन्होंने क्या किए, 200 शेयर्स की परचेस कॉस्ट 50,100 रुपीज है, धन देना विद ब्रोकरेज। नाउ तो हम कहेंगे क्या यहां पर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस में से हम ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, तो मार्केट प्राइस कितनी है? 260 रुपीज है, और ब्रोकरेज कितना है? 20 पैसे और रुपीज 100 है। तो 260 रुपीज पे हम निकालेंगे, काउंट कर लेंगे। 260 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 अप टू 10 से डिवाइड कर देंगे। रुपीज 260 माइनस, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.52 रुपीज हो जाएगा ये, और माइनस करने के बाद कितना आएगा ये? अगर हम 0.52 रुपीज माइनस करेंगे तो 259.48 रुपीज आ गया एक शेयर की क्या सेलिंग प्राइस। तो एक शेयर की सेलिंग प्राइस इतने रुपए है, तो उसके पास टोटल 250 शेयर्स हैं, तो 250 शेयर्स बेच करके उनको कितने रुपए मिलेंगे? तो यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन, यानी टोटल सेल प्राइस निकालेंगे, टोटल सेल प्राइस इक्वल, उनके पास टोटल 250 शेयर्स हैं और एक शेयर बेचेंगे 259.48 रुपीज पर, तो उनको कितने रुपीज मिलेंगे? इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 64,870 रुपीज। 64,870 रुपीज आएगा उनके पास मल्टीप्लाई करने के बाद। कैलसी से मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हैं, तो कैलसी से मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद 64,870 रुपीज आया है। अब यहां पर टोटल गेन कितना होगा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा टोटल गेन? ये तो इतना रुपए आया शेयर्स को बेच करके, इतना मिला उनको 5,000 रुपीज मिला डिविडेंड, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 69,870 रुपीज। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 50,100 रुपीज का, तो जाहिर सी बात है पूरे होल ट्रांजेक्शन में उनको प्रॉफिट दिख रहा है, गेन दिख रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे, अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन होल ट्रांजेक्शन डिविडेंड का 5,000 प्लस शेयर सोल्ड करने पर मिले 64,870 रुपीज, टोटल मिल गए 69,870 रुपीज। ये टोटल अमाउंट मिला। तो गेन कितना हुआ? गेन इक्वल्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड 69,870 रुपीज, और हमने टोटल जो 200 शेयर परचेस किए थे, कितने में परचेस किए थे? 50,100 रुपीज में। इसको माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा टोटल 19,770 रुपीज का गेन हुआ। अब हमें निकालना कितना है इसको है परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन इक्वल्स टू गेन अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो गेन है 19,770, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो कितने का था? 50,100 का था, इंटू 100 से आप जो डिवाइड करेंगे 19,770 डिवाइडेड बाय 501। तो हम डिवाइड कर देते हैं 19,770 को 501 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3 टाइम टाइम
नियर अबाउट 5 टाइम, तो हम नियर अबाउट टर्म कहेंगे क्या 39.45%. तो दिस इज परसेंटेज गेन इन होल ट्रांजेक्शन. सो दिस इज द लास्ट part of topics here. So this is the last question and this is the last part, and now you will join us in next part. For next topic we will start mutual fund next topic. Till then, have a nice day and please do subscribe our channel. Have a nice day.